क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद में क्या अंतर है, हमें यानी इन तीनों में अंतर बताना है। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। सबसे पहले पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में बात करते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद की बात करें तो इसमें प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया, यानी कि इसमें प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है। इसी प्रकार से अगर संभववाद की बात करें तो संभववाद क्या होगा, इसमें मानव को अधिक प्रभावी माना गया है, यानी इसमें मानव शक्तिशाली है। दूसरा ऑप्शन देखिए, और तीसरा देख लेते हैं, ये नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद में क्या बोला गया, इसमें प्रकृति और मानव में सामंजस्य पर जोर दिया गया है, ना ही ज्यादा जो है मानव शक्तिशाली है, ना ही प्रकृति शक्तिशाली है। दोनों को आपस में मिल के रहना पड़ेगा। हालांकि प्रकृति शक्तिशाली है ही, ठीक है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मानव इनका उपयोग कर रहा है तो मानव को थोड़ा अति से बचना चाहिए, ज्यादा इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा सुन लीजिए, इसमें मानव प्रकृति का दास है। पहला पर्यावरणीय निश्चयवाद में मानव क्या है, प्रकृति का दास है। दास यानी सेवक है। इसमें संभववाद में मानव प्रकृति का स्वामी है। देखिए यहाँ मानव होगा, ठीक है, मानव मानव प्रकृति का क्या है, स्वामी है, यानी मानव इस बार मालिक हो गया और प्रकृति जो है उसका दास हो गया। उल्टा आप समझ लीजिए, यहाँ पर उल्टा हो गया, यानी मानव खुद को शक्तिशाली समझने लगा है। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, जिस वजह से प्रकृति का विनाश हो रहा है। नव निश्चयवाद की बात करें तो इसमें मध्यम मार्ग को अपनाया गया, रुको और जाओ विचारधारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम प्रकृति को जो है उस हिसाब से प्रयोग करते हैं जिस हिसाब से वो आते हैं, ठीक है। तो जैसे एक फल, एक पेड़ को उगने में ज्यादा समय लगेगा तो उस हिसाब से उसका उपयोग करेंगे। एक नदी अपने जल को स्वच्छ करने में समय लगेगा तो उस हिसाब से उसमें उसका प्रयोग करेंगे, यानी रुको और जाओ का सिद्धांत लिया जाएगा। तीसरा अगर देखा जाए तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है। पर्यावरणीय निश्चयवाद नितांत आवश्यकता की स्थिति है, माने आवश्यकता होगा तब हम पेड़ से फल तोड़ेंगे, आवश्यकता नहीं है तो नहीं तोड़ेंगे। अब ये क्या है, संभववाद क्या है, नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। आपको पूरी आजादी दे दिया गया तो आप उतना तोड़ रहे हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं। कई बार लोग भोजन थाली में लेते हैं, नहीं भी खा पाते तो फेंक देते हैं। तो ये क्या है, आपको आजादी मिली है तो आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे ही हम नितांत स्वतंत्रता की स्थिति कहते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला है नवनिश्चयवाद, ये ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है, यह मध्यम वर्ग है। ठीक है, अब इस तरह के विचार किसने दिया है, प्रमुख विचारक कौन है, हम इसको टिक लगा देते हैं। तो प्रमुख विचारक की बात करें तो रेटजेले जो जर्मनी के भूगोलवेता है, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक है। एलन सैम्पल जो अमेरिका के हैं, ये भी पर्यावरणीय निश्चयवाद के जो है विचारक है। विडाल डी ला ब्लास ये फ्रांस के हैं, फ्रांस ऐसे लिखा था, ठीक है, फ्रांस संभववाद विचारधारा के समर्थक है। और ग्रिफिथ टेलर ये अमेरिका के हैं, ये नव निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक है, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। तो ये था सवाल का जवाब। इसे आप सुंदर तरीके से कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसा मैंने लिखा है कंप्यूटर में वैसा अगर नहीं लिखाता है तो तीनों को आप एक लाइन में लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।